जोहार साथियों। आप सभी का जेएसएससी पीआरटी जेएसएससी असिस्टेंट टीचर 1 to 5 के खोटा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस खोटा सीरीज में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो सबसे पहली पुस्तक है खोटा गद्य पद्य संग्रह। इसमें जो गद्य भाग है उससे हम लोग शुरुआत करेंगे और गद्य सेक्शन में जो सबसे पहला कहानी है, जो सबसे पहली कहानी है, उसका नाम है मांझो, जो कि एक कहानी है। इस कहानी का जो मेन पात्र है वो विनोद है और जो इसकी नायिका है वो है मांझो, जिस पे ये कहानी आधारित है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरुआत होती है कि जो विनोद है वो अपने गांव का एक शिक्षित और आदर्शवादी व्यक्ति है। उसकी 3 बहनें रहती हैं। एक एक करके तीनों बहनों की शादी हो जाती है। चूंकि विनोद का जो परिवार है वो मुख्यतः खेती पे आधारित होता है, किसान परिवार होता है और उसकी माँ अक्सर बीमार रहती है। तो ऐसे में विनोद की शादी कर देना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि घर गृहस्थी का जो काम है वो आसानी से देखा जा सके। विनोद के पिता गणपति जो है वो एक दहेज के लालची व्यक्ति हैं। वो विनोद की शादी गिरिडीह के एक दौलतमंद व्यक्ति की बेटी से कर देते हैं। क्योंकि लड़की की उम्र लड़के से बहुत ज्यादा होती है और वो विनोद के योग्य नहीं होती है, तो विनोद इस शादी से साफ इनकार कर देता है। बाद में अपने दीदी और जीजा के कहने पे वो रजरप्पा आता है और रजरप्पा के बावड़ी मेले में वो एक सुंदर सुशील कन्या से उसकी मुलाकात करवाई जाती है। इधर से इसके जीजा विनोद को लेके जाते हैं और उधर से उसकी जो दीदी होती है वो मांझो को लेके आती है, जो कि कहानी की नायिका है। अब ये दोनों की मुलाकात रजरप्पा के बावड़ी मेले में करवाई जाती है। इस मुलाकात के बाद जो विनोद है उसको काफी पसंद आती है ये लड़की और वो इस रिश्ते के लिए हामी भर देता है और वो शादी के लिए राजी हो जाता है। यद्यपि मांझो जो होती है वो अपने बाप की अनाथ बेटी होती है और उसका परिवार बहुत ही गरीब परिवार होता है। उसके परिवार से कोई भी दहेज की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब क्या होता है कि अ, अब विनोद की जो शादी है वो मांझो के साथ फिक्स कर दी जाती है। इसी दरमियान क्या होता है कि के साथ एक बहुत ही हृदय विदारक जो होता है, बहुत ही अनहोनी घटना हो जाती है। जब मांझो धान को कूट रही होती है, एक जो गांव देहात में यूज होता है जिसको हम लोग ढेकी कहते हैं, उसमें जब वो धान को कूट रही होती है तो उसमें क्या होता है कि एक आदमी उसको चोट देता है। 2 पार्ट होते हैं ये ढेकी में। एक पार्ट नीचे जाता है जिसको चोट देता है, फिर ये ऊपर जाता है और ये पार्ट नीचे आता है और वहां से क्या होता है कि एक छोटा सा खंदक होता है। उसी में जो धान होता है या जो दूसरे अनाज होते हैं जिनकी कटाई या कुटाई की जाती है, उसके उसमें उसको रखा जाता है। तो क्या होता है कि जो मांझो की भाभी होती है वो चोट दे रही होती है और इधर से वो बैलेंस कर रही होती है। इसी दरमियान क्या होता है कि बैलेंस संतुलन जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है और जब मांझो उस अनाज को जब छांट रही होती है या कुटाई कर रही होती है, तो जब उसको बैलेंस करती है, जब उसको हटाती है, तो उसका हाथ जो होता है वो उसमें चला जाता है और बैलेंस गड़बड़ाने के कारण क्या होता है कि उसके हाथ की जो उंगलियां होती है वो उसी में कट के रह जाती हैं। अब ये जब घटना होती है तब मांझो अपने रोने लगती है और उसको अपने जीवन अंधकारमय लगने लगता है। दूसरे दिन जब ये खबर अ, विनोद के घर में होती है तो विनोद का बाप इसे साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मेरे बेटे का ब्याह एक लूली लड़की से कैसे हो सकती है? क्या लड़कियों की कमी है मेरे बेटे के लिए? बहुत सारी लड़कियां हैं जिससे मैं अपने बेटे की शादी करूंगा। अब ये जब खबर विनोद को पता चलता है तो वो बहुत ही निराश हो जाता है। वो आगे की शादी किसी दूसरे से शादी करने से बात को टाल देता है अपने घर में और आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए रांची जाने की आग्रह करता है और वो दूसरे दिन बस पकड़ के रांची चला जाता है। जब वो बस में होता है तो वो मांझो की यादों में ही खोया रहता है। उसे वो दिन वो याद आ जाते हैं, वो उसकी पहली मुलाकात याद आती है जब वो बावड़ी मेले में वो जब वो मुझसे मिला होता है। वो बस से उतरता है और सीधा वो रांची के रिम्स अस्पताल में जाता है जहाँ पे मांझो का इलाज हो रहा होता है। वो देखता है कि मांझो एक बेड पे लेटी हुई है और वो रो रही होती है। वो वहाँ पे पहुँचता है और मांझो के आँख को, उसके आंसू को पोंछ देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी तुमसे ही करूँगा। और
उसके लिए वो उचित जो चिकित्सा व्यवस्था है उसकी व्यवस्था करवाता है और मांझो अंततः ठीक हो जाती है और उससे विनोद की शादी हो जाती है। तो इस कहानी का जो पूरा अगर मेन आशय इसका अगर देखा जाए तो देखा जाए कि इस पे सबसे पहले दहेज प्रथा पे छूट की गई है, जो कि दहेज प्रथा एक कुरीति है। इसमें दिखाया गया है कि जो विनोद का पिता होता है गणपति, वो दहेज का कितना लालची इंसान होता है। दहेज के लालच के ही कारण वो गिरिडीह के एक दौलतमंद व्यक्ति के बेटी के से कर देता है, लेकिन विनोद इनकार कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि एक शिक्षित समाज की हमें क्यों जरूरत है। अगर एक व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो वो दहेज को प्रायोरिटी नहीं देगा, वो प्रायोरिटी देगा कि समाज में कैसे सब लोग आगे बढ़ें और कैसे अच्छा कर सकें, समाज में कैसे एक अच्छा वातावरण का डेवलपमेंट हो सके। तो ये रही मांझो कहानी, जो कि खोटा गद्य पद्य संग्रह की पाठ संख्या 1, जो कि एक कहानी है। इसके जो लेखक हैं वो एक भुवनेश्वर साहू जी हैं। आपको ये कहानी बहुत ही लाभदायी होगी। अगर इस कहानी का आशय या सारांश अगर आपको मालूम होगा तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकें।